Jai Shri Krishna everyone, welcome to Kanishk Coders. In today's lecture, we are going to talk about the second operation on the linked list, which is actually searching. बेसिकली सर्चिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को ढूंढना। जैसे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 10, 20, 15, 19, 30, इसमें से एलिमेंट को ढूंढना। जैसे अगर मैं 15 को चाहूँ तो हमारी वो थर्ड लोकेशन पे है। तो पहली बात, आपको ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि सर्चिंग का मतलब होता है एलिमेंट को ढूंढना और उसकी लोकेशन बताना। ये नहीं बताना कि एलिमेंट है या नहीं है, उसकी अगर वो है तो उसकी लोकेशन बताना, अगर वो नहीं है तो हम उसको -1 से या फिर नल से डिपिक्ट कर देते हैं कि वो हमारे को मिला ही नहीं एलिमेंट। ठीक है, अगर हमें एलिमेंट मिलेगा तो आप उसकी लोकेशन को बताओगे, ये इसका क्रक्स होता है बताना। अब सर्चिंग जो होती है ना, वो दो तरीके की होती है। एक वो लगती है अनसॉर्टेड लिस्ट में। अनसॉर्टेड लिस्ट में जैसे हम लोग लीनियर सर्च के अंदर पढ़ते हैं कि किसमें कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता, किसी भी तरीके से एलिमेंट कहीं पे भी पड़े होते हैं और हम उसमें से ढूंढते हैं। तो कहीं पे भी जैसे हमारे पास इसमें देखिए कि इसके अंदर हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, कोई बड़ा में आ सकता है, कोई छोटे में आ रहा है, तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। तो और दूसरे तरीके की होती है सॉर्टेड। सॉर्टेड मतलब कि या फिर वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, इन दोनों में से कोई एक ऑर्डर के अंदर होती है। तो मैं आज जो आपको बताने के लिए जा रहा हूँ सर्चिंग, वो है अनसॉर्टेड लीनियर लिंक लिस्ट के अंदर सर्चिंग किस तरीके से की जाती है, और उसका हम लोग एल्गो करेंगे, जिससे कि आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो अब इस एल्गोरिदम को शुरू करते हैं। तो इसका एल्गोरिदम के लिए सबसे पहले हम लोग इसका नाम एल्गोरिदम का सर्च लिख लेते हैं। इस सर्च एल्गोरिदम के अंदर एक तो मैंने आपको बताया था हेड, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो चाहिए होता है, और एक आइटम जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे क्या वो चीज़ हमारे, क्या जो इन्फो पड़ी है उसके अंदर, नोड के अंदर, क्या वो इक्वल है आइटम के या नहीं है, जिसको हम कंपेयर करते हैं। तो इसी तरीके से अब पहले एक मैं लिंक लिस्ट बना लेता हूँ आपके लिए। यहाँ पर लिंक लिस्ट बनाई, ये नोड बनाया है, एक और नोड बनाया मैंने, और ये एक और नोड बनाया मैंने। ठीक है, इसका एड्रेस लेते हैं 100, 200 और 300, और यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा ए, बी, सी। जैसे मैंने पहले लिया था, मैंने वही लिया है कि आप लोग एक एग्जाम्पल से करते चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपको। और यहाँ 300। ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये सारे नोड्स हैं। ये आपका हेड है, जो आपको एक्चुअली शुरुआत चाहिए होती है, उंगली तो पकड़नी पड़ती है, ये वो वाला केस है। ठीक है, तो आप लोग सर्च कर रहे हैं यहाँ पे। एल्गोरिथम के फर्स्ट स्टेप पर चलते हैं। शुरू में बेटा हम लोग इन ज़्यादातर हर चीज़ को नेगेटिव लेके चलते हैं कि हमें वो आइटम नहीं मिलेगी। इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी सर्च है ना, वो हमारी सर्च जो है वो अनसक्सेसफुल होगी। मतलब उसमें हमें आइटम नहीं मिला हमने। तो अगर हमारे को आइटम मिला ही नहीं, तो हम लोग जो लोकेशन वेरिएबल है उसके अंदर वो नल है, तो एंड में हम लोग नल ही रिपीट, एंड में तो हम लोकेशन को रिटर्न करेंगे ना, इस वेरिएबल को बताएंगे। अगर हमारे को कोई आइटम मिल जाती है तो उस आइटम की जो लोकेशन है कि वो जहाँ पे पड़ी है लिस्ट में, वो इस वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। और अगर हमें नहीं मिलती तो पहले से नल है तो नल है, तो बस बता देंगे कि खत्म हो गया काम। अब मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो हेड है वो तो हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, इसीलिए इसे कोई एक ऐसे वेरिएबल में डाल देंगे जो हिलता रहेगा, जो मतलब कि मूव करता रहेगा, जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी। तो उसको हमने पीटीआर पॉइंटर के अंदर डाल दिया। अब क्या कर लिया हम लोगों ने, रिपीट करेंगे कौन से स्टेप्स को, स्टेप कर देंगे रिपीट 4 को। कब तक, कब तक रिपीट करेंगे, जब तक या फिर पूरी लिस्ट खाली नहीं हो जाती। मतलब जब भी चीज़ कोई खाली नहीं हो जाती तो उसका मतलब पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक बिल्कुल एंड तक खाली होती है तब तक। या फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है, एंड या फिर जो हमारा आइटम आइटम जो चीज़ हम ढूंढ रहे थे, अगर सपोज मैं आइटम यहाँ पे बी को लेके चल रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, तो बी, जैसे एक तरह बी ले लिया हमने आइटम, जब तक वो इक्वल नहीं हो जाती इन्फो ऑफ पीटीआर के अंदर, इक्वल इन्फो पार्ट के अंदर ही पड़ा होता है ना ये पॉइंटर, अगर मैं इसको बनाऊँ तो उसका इन्फो पार्ट के अंदर नहीं हो जाती तब तक। ठीक है, तो ये तब तक ही लूप चलता रहेगा। तो उसमें होता क्या रहेगा ये देखते हैं कि क्या होगा इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट के अंदर अपडेट करना होगा, इस नोड से हम लोग अगले नोड पे जाएंगे, वही करते हैं। तो अपडेट कैसे करते हैं हम लोग, मैंने आपको पहले ही बताया है, लिंक ऑफ पीटीआर को आपने पीटीआर में डाल देना है। अगर आप जैसे हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं सी में आई प्लस प्लस, तो वैसे ही इसके अंदर प्लस प्लस कैसे लिंक ऑफ, जैसे अगर स्टार्टिंग के अंदर हम लोग इसको पीटीआर ले रहे हैं क्योंकि 100 है तो इसको पीटीआर ले रहे हैं, तो अब जैसे ये पहले तो ये चेक होएगा
कि जबकि क्या आइटम की इक्वल वगैरह है या नहीं है। अगर वो आइटम के इक्वल नहीं होता, मतलब कि अगर वो आइटम के इक्वल नहीं हुआ, तो हमें अगले वाले नोड पे जाना होगा। अगले वाले नोड पे जाने से जो लिंक, ये पीटीआर है, इसका लिंक पार्ट है, ये लिंक है ना, इसका लिंक, लिंक ऑफ पीटीआर को पीटीआर में डालेंगे तो पीटीआर अब अगले को पॉइंट करेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि जो हमारे को करना है वो क्या होगा। ठीक है। उसके बाद जब तो अब हमारे पास इफ़, अगर हम लोग रुक गए, मतलब वो बीच में कहीं रुक जाएगा ना ये लिस्ट, ये तो कहीं रुक ही जाएगा कहीं पर, अगर बाई चांस वो आइटम हुई तो, वरना वो एंड तक नल तक चले जाएगा, ना वो नल तक चले जाएगा। इफ़ हमारे को आइटम, इफ़ हमारी आइटम वो इक्वल है किसके, इन्फो ऑफ पीटीआर के। ठीक है। अगर हमारी जो आइटम है वो इक्वल है किसके, इन्फो ऑफ पीटीआर के, मतलब वो हमारे को इन्फॉर्मेशन की इक्वल आ जाती है, तो हमें क्या करना है, जो पीटीआर है जहाँ पे भी है वो पॉइंट कर रहा है, उसको हम लोग लोकेशन में डाल देंगे। ऑब्वियसली हम लोग अगर उसको लोकेशन के अंदर डालेंगे तभी तो ये बेटर रहेगा, तभी तो हमारे को बेसिकली पता चलेगा कि हमारे को आइटम मिल गई है। तो बस वही जैसे आपने पीटीआर में डाला, जैसे पहले क्या था, 100 चला, जैसे 100 के लिए लूप चला, नहीं यहाँ पे ए इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, वो अपडेट हो जाएगी, अपडेट होगी, नेक्स्ट में चले गए, तो वो जैसे ही वहाँ पे अपडेट जैसे ही वो यहाँ पे अपडेट हो गई, तो अब वो आइटम हमारे को मिल गई है, आइटम मिल गई तो लूप से बाहर आएगा, आइटम मिल गई तो उसका जो पॉइंटर का लोकेशन जो क्या थे वो हमारे को यहाँ पे मिल जाएगी, लोकेशन जो 200 पे मिली तो 200 यहाँ पे चलेगा लोकेशन वाले पॉइंट पे। तो हमारे को अब लास्ट में हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, रिटर्न कर रहे हैं हम लोग लोकेशन को। तो एक बात का ध्यान कर रखना, रिटर्न कर रहे हैं लोकेशन का मतलब, अगर लोकेशन यहाँ पर हमारे को मिलता ही नहीं कोई आइटम तो यहाँ पे नल रिटर्न हो जाएगा। वरना देखो जैसे अगर यहाँ पे आया तो यहाँ पे लूप से बाहर निकला तो पॉइंटर यहाँ पे इक्वल है उसके आइटम की लोकेशन क्या, तो उसका मुझे लोकेशन 200 मिल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इस लोकेशन पे वो आइटम पड़ी हुई है। मैं दोबारा से एक बार रिकैप्चुलेट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ी चीज़ें और आसान हो जाएंगी। देखिए स्टार्टिंग में हम लोग लोकेशन को नल लेके चल रहे हैं कि सर्च अनसक्सेसफुल है स्टार्टिंग में, और एक और बात, जो हेड होता है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, और एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ जो सारे नोड्स को विजिट करता जाए, इसलिए उसको पॉइंटर में डाल दिया, तो हेड के अंदर जो 100 वैल्यू थी वो इधर आ गई है। ये लूप कब तक चलता जाएगा स्टेप 4 में, जब तक हम लोग एंड ऑफ द लिस्ट तक नहीं पहुंच जाते या फिर हमें जो आइटम मिल नहीं जाती। ठीक है, तब तक वो अपडेट करता रहेगा, और किसी भी चीज़ को एक नोड से दूसरे नोड जाने के लिए उसका जो लिंक होता है, उस पॉइंटर का जो लिंक है वो पॉइंटर में डाल देते हैं। ये अपडेशन के लिए होती है स्टेटमेंट। और अगर वो जो आइटम है जो आपने चूज़ की, सपोजिंग मैंने यहाँ पे बी आइटम चूज़ की, उसको इन्फो ऑफ पीटीआर, इसके इन्फो पार्ट के इक्वल है, तो उसकी जो भी लोकेशन का एड्रेस है, जो भी उसका लोकेशन का जो भी उसका एड्रेस है वो आप लोकेशन वेरिएबल में डाल देंगे, तो लोकेशन के अंदर नल नहीं, फिर उसका एड्रेस हो जाएगा। और लास्ट में अगर वो नल हुआ तो भी वो रिटर्न हो जाएगा, अगर कोई लोकेशन वो मिल गया होगा, सक्सेसफुल हुई हमारी सर्च, तो हमें वो मिल जाएगी। आई होप यू गॉट इट कि हम इस तरीके से सर्चिंग करते हैं किसके अंदर, एक लिंक लिस्ट के अंदर। So thank you for watching the video at Kanishk Coder. We'll be looking for your feedback.